नाजरीन, वर्ल्ड कप 2026 वो मंदिर का घंटा बनता जा रहा है जिसको हर छोटी बड़ी टीम आती है, बजा कर चली जाती है। सबसे पहले ये शुरुआत की बांग्लादेश ने, उसके बाद अमेरिका और जिम्बाब्वे ने भी बीसीसीआई और आईसीसी को साफ तौर पर बता दिया कि अगर हमारी टीमों में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हैं, जो पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी हैं, अगर उनको वीज़े जारी नहीं किए जाते तो हम अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर खेलेंगे। हमें कोई शौक नहीं इंडिया के अंदर आकर अपने मैचेस खेलने का। अब उसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड की तरफ से भी एतराज़ उठा दिया गया है। इंग्लैंड की तरफ से तो जो एतराज़ उठाया गया है वो शायद इंडियन फैंस को अच्छा ना लगे, लेकिन हकीकत यही है जो इंग्लैंड ने एतराज़ उठाया है। अब इंग्लैंड ने ये अपना जो एतराज़ उठाया है, ये उन्होंने अपना जो सबसे मशहूर अखबार दी गार्डियन, उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट करवाई है, उसके अंदर ये खबर शाया हुई है। और सेम वही पैटर्न जिस तरह बीसीसीआई अपने खबरें गोदी मीडिया के जरिए चलवाता है, अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बजाय सामने आने के ये खबर अपने सबसे बड़े अखबार दी गार्डियन के ऊपर चलाई। और शायद ये खबर के बाद अब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप की मेज़बानी खतरे में पड़ जाए और आइंदा इनको फ्यूचर के अंदर कोई टूर्नामेंट ना मिले। मैं आपको मुकम्मल इस खबर की तफसील बताता हूं, लेकिन यार क्या औकात रह गई है इस वर्ल्ड कप की कि अमेरिका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, जिनको क्रिकेट के अंदर शायद कोई इतना ज़्यादा मुंह भी नहीं लगाता, ये टीमें भी अब उठकर इंडिया के ऊपर एतराज़ कर रही हैं। मैं आपको कहता हूं हर वीडियो में कि ये अपनी क्रिकेट के खुद ही दुश्मन हैं, इनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है क्रिकेट के अंदर कि इनकी क्रिकेट को ख़त्म करे। अब कल वाली जो मीटिंग हुई थी उसके बाद से ये सारी कहानी शुरू हुई, जो आईसीसी का वफ्द गया और जाकर बांग्लादेश को मनाने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश के चक्कर में दो जो उनके उनके जो ग्रुप के मेंबर थे वो रूठ गए। उनमें एक जो है वो इंग्लैंड है और एक जो है वो आयरलैंड है। अब आईसीसी के लोगों ने जाकर बांग्लादेश को कहा कि आप मान जाएं। बांग्लादेश ने आगे उनको ये राय दी कि आप हमारे जो ग्रुप है वो चेंज कर दें, आप ग्रुप सी से उठाकर आप हमें ग्रुप बी में डाल दें, क्योंकि ग्रुप बी के जो तमाम मैचेस हैं वो श्रीलंका के अंदर होंगे। उनमें श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीमें शामिल हैं और मजीद दो छोटी टीमें उसमें शामिल हैं। तो बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी राय दी है कि आप हमारे मैच जो हमारा ग्रुप है वो चेंज कर दें आयरलैंड के साथ। और यही नहीं, उसके बाद बांग्लादेश वालों ने यह भी कहा आईसीसी को, अगर हम गलती से सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फिर हमारा जो सेमीफाइनल है वो भी आपको श्रीलंका के अंदर करवाना पड़ेगा। मतलब एक तरफ पाकिस्तान का जो अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच जाता है तो वो सेमीफाइनल वो होगा श्रीलंका में। उसके बाद अगर बांग्लादेश भी पहुंच जाता है अगर गलती से, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, श्रीलंका के अंदर बारिशें होती हैं, और अगर बांग्लादेश इस ग्रुप में आ जाता है जिस ग्रुप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया है, और अगर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में बारिश हो जाती है उनको एक फ्री का पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि शायद अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा चांसेस ऑस्ट्रेलिया के जीतने के हैं। तो अगर बारिशें होती हैं तो बांग्लादेश कुछ भी कर सकता है। अगर कुदरत का निज़ाम जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर हर दफ़ा मेहरबान होता है, इस तरह अगर हुआ तो बांग्लादेश भी सेमीफाइनल में जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि आप हमारा सेमीफाइनल भी हमें फिर श्रीलंका के अंदर आपको खिलाना पड़ेगा। और अगर गलती से अगर कोई जिसके बहुत कम चांसेस हैं, अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है बांग्लादेश की टीम, तो फाइनल भी भाई फिर आपको करवाना पड़ेगा श्रीलंका के अंदर। तो इसके बाद जो है वो मीटिंग ख़त्म हुई। उसके बाद बांग्लादेश ने इनको यही कहा कि आप आयरलैंड के साथ हमारा ग्रुप जो है वो स्वैप कर दें, मतलब आयरलैंड को उठाकर आप ग्रुप सी में डाल दें और हमें ग्रुप सी से उठाकर ग्रुप बी में आयरलैंड की जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इस पर आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आ गया है, और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हम अपना ग्रुप चेंज नहीं करेंगे। हमने आईसीसी को बता दिया है कि हम किसी सूरत अपने मैचेस इंडिया के अंदर जाकर नहीं खेलेंगे। अब आयरलैंड भी एतराज़ उठा रहा है कि हम अपने मैचेस इंडिया के अंदर जाकर नहीं खेलना चाहते। अब उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से भी एतराज़ सामने आ चुका है। आपको पता है कि इंग्लैंड, मैंने आपको 2 दिन पहले ये खबर दी थी कि इंग्लिश मीडिया पर यह खबर चल रही है, लेकिन अब ये खबर उनके जो सबसे बड़ा अखबार है दी गार्डियन, उसके अंदर रिपोर्ट हुई है। हमारे कुछ इंडियन दोस्त हैं वो कहते हैं कि आप ये फेक न्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन भाई आपको हकीकत को सुनना चाहिए, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। आज ये खबर शाया हो चुकी है दी गार्डियन के अंदर, जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा अखबार है। अब खबर ये है जनाब कि इंग्लैंड ने अपने मैचेस, इंग्लैंड ने कहा है कि पहले नंबर पर तो हमारे जो 2 खिलाड़ी हैं
रेहान और आदिल रशीद, उनको वीज़े जारी अभी तक नहीं किए। उन्होंने कहा है कि ये हर दफ़ा का ड्रामा है, कितने टूर ये इंडिया के कर चुके हैं ये दोनों खिलाड़ी, लेकिन अभी तक इनके वीज़े के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं और इनको बिला वजह तंग किया जा रहा है। आपको पता है कि इंग्लिश मीडिया कोई भी खबर उठा ले तो फिर उसके पीछे पड़ जाता है, और जिस तरह स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था अनफॉर्चुनेटली, उसमें भी इंग्लैंड के जो मीडिया है उन्होंने आवाज़ उठाई थी और इस केस को काफ़ी ज़्यादा बड़ा उन्होंने बना दिया था। तो अब जो है वो इंग्लिश मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो इनको आइंदा किसी भी वर्ल्ड कप की मेज़बानी नहीं देनी चाहिए और इनसे हर तरह की मेज़बानी वापस ले लेनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड ने यह भी कहा है कि हम अपने मैचेस एक ही वेन्यू पर खेलेंगे, हम श्रीलंका और इंडिया के अंदर ट्रैवल नहीं करेंगे, हमारे मैचेस एक जगह पर रखे जाएं, क्योंकि बांग्लादेश इसी ग्रुप में मौजूद है अभी तक फ़िलहाल। तो इंग्लैंड ने साफ तौर पर इनको बता दिया है कि अगर बांग्लादेश का ग्रुप आप चेंज नहीं करते और बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में होते हैं तो हम अपना मैच जो है वो श्रीलंका में जाकर नहीं खेलेंगे। बाकी दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, हिस्ट्री में मैंने ऐसा वर्ल्ड कप नहीं देखा जिसमें इतने ज़्यादा टीमों के एतराज़ हों। मतलब हर छोटी बड़ी टीम उठती है और आकर अपने एतराज़, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। इस पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।